हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आज तीसरी वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं कि CGL, CHSL, MTS, GD, CP यानी बेसिकली एसएससी की जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, साइड के और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेनो वगैरह, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, आज हम लोग उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको आखिरी दो वीडियो पसंद आई होंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 335 इज एडेड टू 5A7, ये भी एक 3 डिजिट का नंबर है जिसका बीच का डिजिट मिसिंग है। ठीक है, द रिजल्ट इज 8B2 फुल स्टॉप। 8B2 इज डिविजिबल बाई 3, तो 8B2 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड में उम्मीद है आप कर लेंगे, क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखिए 335 प्लस 5A7 है और इसको जोड़ क्या बन रहा है, 8B2। 8B2 के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इनकी जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी वो भी 3 से डिविजिबल होंगी। तो 8 प्लस B प्लस 2 मतलब 10 प्लस B हो गया। अब A हमें सबसे बड़ा मांगा है इसने क्या बोला है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। इसका मतलब है B भी हम जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू ऐड कर पाएंगे उस तरफ। तो B अगर 8 रख लें तो देखिए जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 प्लस 8। और ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। तो B अगर 8 है, अब देखिए क्या होता है, 5 प्लस 7, 12 का 2, यहाँ पे एक कैरी होके ऐड हुआ होगा, है ना। कैरी होके ऐड होने के बाद 8 आया होगा, तो 8 में से 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 1 कैरी लगा है। यहाँ 7 आना चाहिए। बेसिकली 3 प्लस A 7 आना चाहिए, तब जाके वो टोटल 8 होगा, है ना। तो 3 प्लस A जो है 7 आएगा, तो A कितना आएगा, 4 आएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किस दिए गए ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। चलिए कोशिश कीजिए, टाइम शुरू होता है आपका। चलिए देखिए, अब इसमें जो है आप इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बताऊं आपको, 4 टू द पावर 61 को कॉमन ले लें क्योंकि सबसे छोटा वही है पावर में। अंदर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस में क्या आएगा, 4 की पावर 1, और प्लस में क्या आएगा, 4 की पावर 2। जिनको कॉमन लेना नहीं आता है उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं पावर वाले, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिए कि जितनी पावर होती है उसमें से उसकी पावर जो बच गई वो है ना, 61 बाहर आ गया तो 2 छोड़ देगी यहाँ पर 63 के लिए, और 1 छोड़ दिया 62 के लिए। तो ये आपका अंदर क्या बन गया, 1 प्लस 4 प्लस 16, बाहर तो आपका 4 की पावर 61 है ही, है ना। फिर उसके बाद 4 की पावर 61 तो चल ही रहा है, इससे अब कोई मतलब नहीं। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 16 21। 21 के फैक्टर्स देख लीजिए आप, क्या क्या, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 होता है। इनकी टेबल्स में ये नंबर आता है 21। अब इनमें से कोई भी नंबर जो आपका ऑप्शन में दिख जाए वो आपका आंसर है। ऑप्शन आपका पहला यानी कि 3 आपका सही है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। HCF and LCM of two numbers are 12 and 924 respectively. Then the number of such pairs is, ऐसे कितने पेयर है जिनका LCM और HCF ये नंबर्स होंगे जो दिए गए हैं। चलिए फाइंड करिए, आगे चलते हैं। टाइमर शुरू हो गया आपका। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हमें पता होता है कि जब HCF और LCM आपको दिया गया हो तो जो नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन, अगर एक नंबर x ले लूँ एक नंबर y ले लूँ, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो आपका होता है LCM अपॉन HCF के।
एलसीएम क्या हो गया आपका 924 अपॉन में क्या आ गया 12। 12 से इसको आप काटेंगे तो 12 कितने टाइम्स जाएगा, ये पहले 7 टाइम्स जाएगा 84, फिर से 84 बचेगा तो फिर से 70, तो 77 आ गया हमारा x इंटू वाई की वैल्यू। तो 77 के अब कितने पेयर्स बन सकते हैं देखिए, एक तो 1 इंटू 77, या तो एक नंबर 1 हो या तो एक नंबर 77 हो, या फिर क्या हो सकता है एक नंबर 7 और दूसरा नंबर 11 हो। तो ऐसे 2 पेयर ही पॉसिबल हैं, है ना। तो 2 पेयर पॉसिबल है, इसका मतलब आपका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन यानी कि 2 पेयर्स। आगे चलते हैं। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कोई और चैप्टर्स आप ध्यान दें बिल्कुल, लेकिन एवरेज के क्वेश्चन इस तरीके से कर लें चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, छूटे नहीं। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आप काफ़ी श्योर शॉट होता है कि आप क्लियर कर ही लेंगे। ऐसे कुछ होते हैं जो आप क्लियर कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि श्योर शॉट चैप्टर्स हैं, वो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एवरेज इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। चलिए इसको करिए आप। तो इसमें आपका क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 15 ओर्समैन, ओर्समैन मतलब जो नाव चलाते हैं उनकी बात होती है, इन अ बोट इज इंक्रीज बाई 1.6 kg। 1.6 किलो बढ़ जाता है जब वन ऑफ द क्रू हु वेज 42 kg रिप्लेस बाई अ न्यू मैन, एक नया आदमी आ जाता है 42 kg वाले की जगह पे। नए आदमी का वेट बताना है, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब कोई रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है ना, तो क्या है, जो इंक्रीज वैल्यू है उसमें आप नंबर ऑफ़ पीपल का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता, बट इसका जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो कुछ इस तरह का होता है। 15 इंटू 1.6 जितने बंदे हैं, क्योंकि इतने बंदे हैं अभी भी चेंज तो हुए नहीं, 1.6 ये आपका इंक्रीज वैल्यू आ जाएगा टोटल में। 15 इंटू 6 हो गया आपका 90 का 0 पॉइंट लग गया, और 9 आ गया यहाँ पे, 15 बन जाए 15 और 9 हो गया आपका 24। तो 24 kg जो है बढ़ा हुआ है, पॉइंट बाद 0 है, कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो नया बंदा है न्यू मैन, उसका वेट कितना हो जाएगा, जितना पिछले वाले का था प्लस जो इंक्रीज्ड वेट है, ये हो गया हमारा 66। बेसिकली ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for 100। 3 kg ज़्यादा मिलता है उसको 100 रुपये में, अगर वो 21% प्राइस गिर गया तो आपसे रिड्यूस्ड प्राइस पूछ रहा है आइटम का पर केजी। चलिए निकालिए। चलिए आपका टाइम अप होता है। इन क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए क्या हो रहा है। 21% प्राइस कम हुआ तो 3 kg ज़्यादा खरीद पा रहा, मतलब ये जो 21 kg है 21% kg के उसमें देखेंगे तो ये 3 kg के बराबर है। तो 1% जो है वो 3/21 हो गया, और 100% यानी कि टोटल वो कितना खरीद पाएगा 100 रुपये में, वो हो जाएगा क्या 300/21 इंटू 100 हो जाएगा। इसको अगर आप काट लेंगे तो ये हो जाएगा 100/7, ठीक है। इतना वो खरीद पा रहा है 100 रुपये में टोटल, क्योंकि 21% तो ये है, टोटल इतना खरीद पा रहा है। तो एक ये केजी है ना टोटल 100 रुपये में, तो 1 kg कितने में खरीदेगा 100 रुपीज़ है। ये रेसिपो लोग यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/100, इधर से ये कट गया, आपका आंसर आ गया ₹7। तो ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस है। बस इतना याद रखना है कि जो आपका रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से वो कितना कम खरीद रहा है कितना ज़्यादा खरीद रहा है, उसको इक्वेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the profit on selling an article for ₹425 is same as the loss on selling it for 355, then the cost price of the article is। सीपी पूछ रहा है आपसे आर्टिकल की लॉस और प्रॉफिट सेम है अगर इतने इतने पे बेचने पे। चलिए कोशिश कीजिए, 30 सेकंड्स हैं आपके पास।
चलिए देखिए, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है, वो एग्जैक्टली बोल रहा है कि अमाउंट सेम है। तो अमाउंट सेम है तो ऐसे में आपको क्या करना है, 425 प्लस 355 दोनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट और लॉस जो हुआ था वो इक्वल हो जाएगा, और डिवाइड बाई इसको आप 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया ऊपर में, 5 + 5 0, 1 कैरी, ये हो गया 8, ये हो गया 780, बेसिकली आपका 390 रुपीज़ में ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस आपके ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड ही लेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, 10 सेकंड लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जो 1 मिनट भी ले लेते हैं। तो ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि जो 10 सेकंड में हो रहा है वो 10 सेकंड में हो जाए, और उसके जो 20 सेकंड बचे वो आप वहाँ दें जहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन ऐसा कैलकुलेटिव आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करने पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मर्चेंट बाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क डेली एट द रेट ऑफ ₹12 पर लीटर, इतने पे वो खरीदता है। ही मिक्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट एंड सेल्स इट एट द रेट ₹10.4 पर लीटर। हिज गेन इज, प्रॉफिट पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट होगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, सॉल्व कीजिए। चलिए तो प्रॉफिट और लॉस भी कई क्वेश्चन है, और ये भी एक ऐसा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, जैसे एवरेज वाला मैंने कहा था, इनके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से करके जाइए, है ना, जो आपकी अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आते हैं। ये वाले अर्थमेटिक अलजेब्रा वाले जो पार्ट्स हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो इसमें क्या रहा है कि 25 लीटर उसने ख़रीदा 12 पर लीटर के हिसाब से, तो उसे कितना का पड़ा हुआ ये 25 × 12, तो ये हो गया 300 रुपीज़ का पड़ा होगा, है ना। 250 सीधा हो गया, 50 और ऐड होगा तो 300 रुपीज़ का पड़ा होगा। उसके बाद क्या रहा है, 5 लीटर उसने दूध पानी मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो 30 की हो गई। तो बेस कितने का रहा है, 10.4 का, तो ये 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट बाद एक ही डिजिट है इसलिए 1 0 से कट जाएगा ये, और 3 × ये करेंगे तो ये 312 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है ना। पूछ रहा है गेन कितना है, तो 12 का गेन है कितने पे, 300 पे, क्योंकि जो CP होता है वो तो ये तो SP है, तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकलेगा क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे परसेंटेज में है, और 3 ये 4, तो 4% का इन्हें फ़ायदा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों का भी आया है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 consecutive discounts of 20% and 10% on the marked price of an article is 144 rupees. फुल स्टॉप। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, मार्क्ड प्राइस क्या है ये पूछ रहा है आपसे। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया होगा आपसे ये, अब टाइम भी अब हो गया। देखिए अब इसमें क्या रहा है कि एक तो 30% का टोटल डिस्काउंट है, ठीक है, 30 का, और दूसरी तरफ क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव 20% एंड 10%, तो एक तो 10 है और एक 10, और जो सक्सेसिव लगता है तो एक कम हो जाता है थोड़ा सा ये वैल्यू, कितने से 20, जो भी दो आपके लगे हैं डिस्काउंट उनके डिफरेंस अपॉन 100 से, तो ये जो आएगा ये जो है पूरा 144 के इक्वल है। ठीक है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 30 से ये तो 30 पूरा कट जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कट जाएंगे 0 0, तो बेसिकली ये 2% जो है ये 144 के बराबर है, और मार्क प्राइस पूछ रहा है यानी कि आपसे 100% की ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे आती है, 144 अपॉन ये 2% के बराबर था, तो अपॉन 2 × 100, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 72, तो 100% यानी CP की जो वैल्यू अभी वो आ गई 7200 रुपीज़, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों को भी ये आंसर आया है और परफेक्ट कॉन्सेप्ट से आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, टाइम रहते हुए आना चाहिए। चलिए आप लोग सही पाथ पे चल रहे हैं, और जिन लोगों का नहीं आया है
आप और प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ठीक है, चलिए। जॉन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल रेट ऑफ 10%। ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 years द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस द इंटरेस्ट अर्नड वॉज 770। द अमाउंट इन्वेस्टेड वॉज। सर्च कीजिए, ये SI का क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश कीजिए। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था प्लस द इंटरेस्ट, यानी कि ये टोटल अमाउंट की बात हो रही है, 770 है। इसका मतलब खाली इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 770 में से जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था P अगर ले लें तो उसको माइनस करने पे इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट क्या होता है SI का, P इंटू आर कितना है, 10% है, अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है, 4 years है। तो इस इक्वेशन में से आपको निकालना है P का वैल्यू। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये P इस तरफ आके ऐड हो जाएगा। तो 770 बराबर में आ जाएगा 2/5, ये P इधर आएगा, है ना, तो ये ऐड होगा तो 1 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। आई होप आपको फ्रैक्शन ऐड करने तो आते ही होंगे। चलिए, 7 से ये कट जाएगा 110, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो P आपका आ जाएगा 550 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, सिंपल इनफ। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हीं टेस्ट के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They began the work together, but A left after some days, and B finished the remaining work in 23 days. तो A after left after, A कितने दिन बाद चला गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में इसमें A और B की जगह राम और श्याम है, सेम ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज नहीं है, तो आप सेम चीज़ ही ट्राई कीजिए। अच्छा, एक चीज़ है ना कि जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन आया था SI ये भी वो काफ़ी कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं इनके भी, और ये वर्क और टाइम का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। तो वर्क टाइम हो गया या फिर पाइप एंड सिस्टम हो गया, इनके क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। बेसिकली जो स्कोरिंग पार्ट है आपके, ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश कीजिए इसको। चलिए, टाइम अप होता हुआ। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ काम है जो बी ने बाद में अकेले किया है ना। तो बी अगर एक दिन में, देखिए टोटल काम 40 डेज़ में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40। तो 23 डेज़ में कितना काम करेगा, इंटू 23। तो बी ने अकेले जो है 23/40 काम किया। ठीक है, तो कितना काम बच गया, इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 23/40, तो ये हो गया आपका 17/40 काम बचा जो उन लोगों ने साथ में किया होगा, है ना। अब देखिए, ए और बी ने सपोज x डेज काम किया, ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/45, प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/40, मिलकर इन्होंने कितना काम किया, 17/40 काम। इसमें से जो x की वैल्यू पता चलेगा कि साथ में कितने दिन काम हुआ, तो मतलब ए इतने दिन बाद छोड़ के गया होगा, है ना। चलिए, तो x और अंदर इसमें एलसीएम ले लेंगे, 360, 45 कितने टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स, 40 9 टाइम्स, 17/40। अब देखिए 17 और ये 8 + 9 भी 17 कट गया, यहाँ 0 0 कटा और 4 9 9 यहाँ आ जाएगा, तो x आ गया हमारा 9 डेज़। तो बेसिकली ए जो है 9 डेज़ तक काम किया, उसके बाद बी ने अकेले काम किया। ठीक है, चलिए ओके। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर आप लोगों को हमसे क्लास लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, अगर आप गाज़ियाबाद के आसपास हैं तो। हाँ ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है डिटेल यहाँ पे। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लास पे, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करें हमें। जूम क्लासेस फ़िलहाल चल रही हैं, यूट्यूब ऑनलाइन भी हो जाएगा, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो हमारी रीच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम यूट्यूब लाइव भी सोचेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।